So hey guys, welcome back to my channel. My name is Neelam Parmar. I hope you guys are doing well and I know you guys must be wondering कि मैं आज एयरपोर्ट पे बिना यूनिफॉर्म के अपने कैजुअल में क्या कर रही हूँ. So guys, मैं आपको बता दूँ कि मैं 2 से 3 दिन के ट्रिप के लिए जा रही हूँ and मैं हूँ अभी टर्मिनल 1 पे and I'm going to अहमदाबाद. फिर वहाँ से मुझे आगे कहीं और जाना है. बट फिलहाल के लिए फटाफट से जाते हैं एंड लाउंज एक्सेस लेते हैं. सो राइट नाउ आई एम इन लाउंज. लेट्स सी फटाफट से मैं क्या लिख सकती हूँ खाने का. आई विल ग्रैब समथिंग एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर फ्लाइट. Thank you. So right now I'm in the aircraft, but ये flight थोड़ी delay हो सकती है because of the weather. Look at this weather. मैं lounge में थी तो मुझे पता नहीं था कि weather बाहर कैसा हो रहा है, but right now it's heavily raining. Maybe because of this weather, flight will get delayed. But I really wish I now was. मैंने उसके according ही सारी चीज़ें plan करी हुई है. मेरे पास वैसे बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है. इन 2-3 दिन में मुझे अहमदाबाद से लेके माउंट आबू पूरा कवर करना है. बाय द वे आई वांट टू शो यू समथिंग. फ्लाइट में अभी ना कंडेंसेशन चल रहा है. लेट मी शो यू व्हाट इज कंडेंसेशन. एज यू गाइस कैन सी, ये जो मिस्ट और फॉग टाइप का आपको लग रहा है, बेसिकली दैट इज कंडेंसेशन. अभी फिर भी आपको बहुत कम दिख रहा है. किसी फ्लाइट में बहुत ज़्यादा लेवल का होता है. सो ये वेदर को कंट्रोल करने के लिए होता है. बाहर और एयरक्राफ्ट के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसको इक्वली बैलेंस करने के लिए होता है. सो बेसिकली ये नॉर्मली कंडेंसेशन होता है. कई पैसेंजर्स डर जाते हैं कि क्या हो रहा है. दे जस्ट आस्क अस कि मैम कुछ हो रहा है फ्लाइट में, कुछ हो रहा है प्लेन में. गाइस प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड. दिस इज जस्ट नॉर्मल कंडेंसेशन. सो एज यूजुअल डिले है फ्लाइट, हाफ एन आवर डिले है. एंड कैप्टन ने अभी भी अनाउंसमेंट किया था एंड गॉड नोज आगे और क्या होगा और कितने देर का डिले होगा. बट एज ऑफ नाउ हाफ एन आवर का डिले है. सो गाइस मैंने अपने सोने की तैयारी कर रही हूँ बिकॉज लास्ट नाइट आई डिडंट स्लीप एट ऑल एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी. सो फटाफट से जैकेट वगैरह निकाल दी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है. मैं जब भी एज ए पैसेंजर फ्लाई करती हूँ मुझे हमेशा बहुत ठंड लगती है. और हम कुछ काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ बैठे होते हैं. फ्लाइट में एसी बहुत ज़्यादा तेज रहता है. सो मुझे बहुत ठंड लग रही है एज यूजुअल. तो पता नहीं क्यों हम जब भी क्रू होते हैं एज ए क्रू, मैं जब भी फ्लाई करती हूँ मुझे इतनी गर्मी लग रही होती है. एंड अभी देख लो कुछ करने के लिए नहीं है. सो आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड. सो मैं चली सोने. बाय. So guys, finally I'm in Ahmedabad. मैं लैंड हो चुकी हूँ and my cab driver is waiting outside, so I'm just going. अब बाकी का आपको बाद में बताती हूँ बिकॉज अब यहाँ से अहमदाबाद से मैं डायरेक्ट माउंट आबू के लिए निकल जाऊँगी. कैब मैंने पहले ही बुक करी हुई थी. पहले मैं आपको यहाँ का एयरपोर्ट का दिखाती हूँ. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और रामू भाई તમે કેમ છો? मजामा. तो अब बात करते हैं कैब की. तो अहमदाबाद से माउंट आबू का जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर. एंड फॉर दैट व्हेन आई स्टार्ट सर्चिंग ऑनलाइन इट वाज शोइंग 10 to 12,000 फॉर स्मॉल कैब. बट फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे मिला रियल रेंटल कैब्स और इन लोगों ने मुझे अर्टिका प्रोवाइड की जस्ट 7,400 फॉर अ राउंड ट्रिप, व्हिच इज वेरी अफोर्डेबल. एडिशनली दे विल आल्सो टेक मी टू द साइट सीइंग. सो अगर आप लोगों को भी जाना हो तो मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो गाइस फाइनली मैं यहाँ पे 4.5 घंटे का सफ़र तय करके आ चुकी हूँ अहमदाबाद से माउंट आबू. लेट मी शो यू द एंट्रेंस. I am in Mount Abu for 2 days and honestly this property is so beautiful, so aesthetic, and guess what? It cost me only 10,000 per night including breakfast, one major meal.
यहाँ का एम्बियंस एंड वाइब बहुत अच्छी है। ये प्लेस एकदम सूदिंग और पीसफुल है, स्पेशली हम दिल्ली के लोगों के लिए, बिकॉज इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बाद ये सुकून सिर्फ पहाड़ों में ही मिल सकता है। एंड अभी सबसे पहले मैं शावर लूँगी, फ्रेश होगी, उसके बाद आई गो टू द रेस्टोरेंट टू ईट समथिंग एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू एक्सप्लोर। एज आई सेड, आई एम इन माउंट आबू फॉर 2 days। उसके बाद मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। सो आई मेक अ सेपरेट ब्लॉग फॉर ऑल, बिकॉज आई फील लाइक अगर एक ही व्लॉग एकदम लंबा बना दूंगी देन इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग। सो आई विल बी मेकिंग लाइक अ पार्ट वाइज एंड इट्स फन टू वॉच। सो गाइस, मैं अभी फटाफट से जा रही हूँ बुफे के लिए एंड यहाँ पे बेसिकली बुफे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे है आला काटा का सिस्टम। एंड लिटरली मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। एंड राइट नाउ आई एम स्टार्विंग लाइक अ हेल। सो मैं आ गई हूँ इनके टॉप रेटेड रेस्टोरेंट मलबरी में, जिसके रिव्यू तो बहुत सही थे। ऊपर से इतना ट्रैवल करने के बाद सॉलिड वाली भूख लग रही है। अब आगे एक्सप्लोर तभी कर पाऊंगी जब पेट में कुछ जाएगा। बट बाय द वे गाइस, here is an a la carte system. Basically, this word comes from French and that means you can order from the menu and you pay accordingly. You serve at your table only. But oh my god guys, food is amazing and the staff is exceedingly helpful and the overall ambience and experience is excellent. चीज़ ऑर्डर करी है, so अभी का यहाँ का खाना कैसा होता है I'll show you. So guys, मैंने यहाँ पे अभी पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करा था। स्टार्टर में आई ऑर्डर दैट चना चाट एंड रशियन सैलड। उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, बट यू कांट बिलीव मैंने सब कुछ वेज ऑर्डर करा है फूड में एंड अभी तक स्टार्टर ही आया है, बट द फूड इज़ अमेजिंग। Just to be very honest, मैंने माउंट आबू में इतना अच्छा खाना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने बहुत होटल्स एक्सप्लोर करे ऑल ओवर द इंडिया, इवन इंटरनेशनली, बट यहाँ का खाना was so good, so wholesome. I was so happy. So guys, मैं अपनी कुलदेवी के यहाँ जा रही हूँ